इस समय हम फैमिली कोर्ट में बैठे हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में पूरे प्रदेश भर में आयोजन हो रहा है और अजमेर ज़िले में 22 बेंचों का गठन किया गया है। उसमें फैमिली कोर्ट 1 और 2 का मेरे पास है। हमने करीब 150-200 मुकदमे फैमिली कोर्ट 2 के और इतने ही फैमिली कोर्ट 1 के रखे हैं। हमारे यहाँ आज अब तक हम है जो करीब 40 जोड़े ऐसे हैं जिनको यहाँ से एक दूसरे को माला पहना के मिठाई खिला के रवाना किया है। उनका जो भी 5 साल, 10 साल, 15 साल पुराना जो भी विवाद था वो उनका हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया है और उनको आइंदा विवाद पैदा नहीं हो इस तरह भी हमने उनको समझा के भेजा है। अच्छी तरह उनको मेंटली, सोशली और बच्चों पे क्या असर होता है वो सारी बातें समझाइए। बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है और बड़ी खुशी मिलती है जब दो पति पत्नी जो वर्षों से लड़ रहे हैं वो आज यहाँ सेटल होके जा रहे हैं, विवाद मिटा के जा रहे हैं। सर साधारण आता बीच में तो ऐसा विवाद हो जाते हैं तो कनेक्शन नहीं देखो, आता। मोस्टली फैमिली डिस्प्यूट्स में जो देखने में आया है वो एक मनमुटाव, एक उनके विचार नहीं मिलना और छोटी छोटी बातों को लेकर छोटी सी बात को अगर टाइमली अगर उसको समाधान नहीं करते हैं तो फिर वो बड़ा रूप ले लेती है। ये चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिली, तो यही हमने समझाने का प्रयास किया कि अगर कोई जरा सा विवाद होता है तो एक पक्ष को चुप हो जाना चाहिए। आज जो इस वर्ष के द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजन किया गया, उसमें मुख्यालय पर कुल 10 बेंचों का और संपूर्ण जिले को मिलाकर कुल 22 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा प्री लिटिगेशन के कुल 21,298 प्रकरण और जो न्यायालयों में लंबित है वो 29,000 से अधिक प्रकरण हमने चिन्हित करके रखे गए हैं जिनमें राजीनामा होने की संभावना है। इस प्रकार कुल प्री और हम लंबित मामलों को मिलाकर संख्या का आकलन करें तो जो 50,000 से अधिक प्रकरणों का हमने चिन्हित किया गया है। साथ में मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े मामले भी जो पुराने हो गए हैं या उसके जुर्माने से दंडनीय है उनको भी इस लोक अदालत में हमने चिन्हित किया गया है। ज़्यादा क्या मामले? अधिकतर मामले विशेष रूप से एनआई के मामले हैं जो विशेष रूप से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का विशेष रूप से इस पे था कि जो छोटे अमाउंट के मामले हैं, जो 2 लाख तक के मामले हैं, वो अधिक से अधिक निस्तारण हो पाए, उस पर हमारा विशेष फोकस रहा है और उसको लेकर आज जो बेंच बनी हुई है उसमें निश्चित रूप से सभी प्रशासनिक अधिकारियों का सम्यक सहयोग रहा है, अधिवक्तागण का सहयोग रहा है और पक्षकारों को भी इस बात की समझाइश हुई है कि जो बात राजीनामे से निस्तारित हो सकती थी वो कोर्ट में जाके लड़ने से कोई इसमें सार नहीं रहेगा, क्योंकि राजीनामा के बाद पक्षकारों में सहयोग आपसी सौहार्द बना रहता है। सर, एक फैमिली कोर्ट का मामला, फैमिली कोर्ट को भी हमारे पारिवारिक जज साहब दोनों फैमिली जज साहब नंबर 1 और फैमिली जज साहब नंबर 2 का खूब सहयोग रहा है और आज हमारी उम्मीद है कि दोनों कोर्ट में मिलाकर करीब 100 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हो पाएगा और इस राजीनामा की वजह से जो घर टूट गए थे या टूटने कगार पर थे, समझाइश से कई जोड़े आज विदा होकर वापस साथ रहने को तैयार है, जिनको भी आज माला और फूल पहनाकर न्यायालय से विदा किया गया है। 22 बेंचों का गठन किया गया, उसमें फैमिली कोर्ट 1 और 2 का मेरे पास है। हमने करीब 150-200 मुकदमे फैमिली कोर्ट 2 के और इतने ही फैमिली कोर्ट 1 के रखे हैं। हमारे यहाँ आज अब तक हम है जो करीब 40 जोड़े ऐसे हैं जिनको यहाँ से एक दूसरे को माला पहना के मिठाई खिला के रवाना किया है। उनका जो भी 5 साल, 10 साल, 15 साल पुराना जो भी विवाद था वो उनका हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया है और उनको आइंदा विवाद पैदा नहीं हो इस तरह भी हमने उनको समझा के भेजा है। अच्छी तरह उनको मेंटली, सोशली और बच्चों पे क्या असर होता है वो सारी बातें समझाइए। बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है और बड़ी खुशी मिलती है जब दो पति पत्नी जो वर्षों से लड़ रहे हैं वो आज यहाँ सेटल होके जा रहे हैं, विवाद मिटा के जा रहे हैं। सर साधारण आता बीच में तो ऐसा विवाद हो जाते हैं तो कनेक्शन नहीं आता। देखो, मोस्टली फैमिली डिस्प्यूट्स में जो देखने में आया है वो एक मनमुटाव, एक उनके विचार नहीं मिलना और छोटी छोटी बातों को लेकर छोटी सी बात को अगर टाइमली अगर उसको समाधान नहीं करते हैं तो फिर वो बड़ा रूप ले लेती है। ये चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिली, तो यही हमने समझाने का प्रयास किया कि अगर कोई जरा सा विवाद होता है तो एक पक्ष को चुप हो जाना चाहिए। 2 दिन में दूसरा पक्ष अपने आप आ जाएगा, अपनी गिल्टी फील करके आएगा। लेकिन अगर सवाल जवाब एक दूसरा दोनों करते हैं तो मामला आगे से आगे बढ़ता जाता है। यही है छोटी मोटी मतलब आपस में उनके विचार नहीं मिलना और कई बार सास का इंटरफेयर हो जाता है, कई बार पीयर का इंटरफेयर हो जाता है, तो इसको भी हमने काफ़ी प्रयास किया है कि पीयर का इंटरफेयर नहीं हो, सास भी अपनी बहू को प्रताड़ना नहीं करे, इस टाइप से। सर, गांव के मामले ज़्यादा आए हैं या शहर के मामले?
देखो, आज की सोसाइटी में गांव और शहर में कोई फर्क नहीं है फैमिली डिस्प्यूट में। गांव में बराबर हो रहे हैं, शहरों में भी बराबर है। गांव में थोड़ा यह है कि आटा साटा की प्रथा का यहाँ ज़्यादा चलन है, तो अगर एक पक्ष में विवाद हो गया तो आटा साटा होने की वजह से वो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक रोक लिया जाता है। तो एक एक विवाद खड़ा होता है तो 3 फैमिली डिस्प्यूट निकल के आते हैं, ये गांव के आटा साटा की वजह से है। शहरों में है वो थोड़ा काम को लेकर या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, विचार नहीं मिलना, इस टाइप की।